अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज वैलेंटाइंस डे है तो इसके बारे में कुछ बात करते हैं। एक दो दिन बाद भी कोई वीडियो देख ले तो चलो नेक्स्ट ईयर काम आएगी, अगले साल भी वैलेंटाइंस डे आएगा। तो क्या मुसलमान वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर सकते हैं? इसके बारे में बात होती है, लोग कहते हैं नहीं सेलिब्रेट कर सकते। तो यहाँ एक बात है कि मैं समझता हूँ कि सेलिब्रेट तो कर सकते हैं मुसलमान भी वैलेंटाइंस डे को। तो इसको ये देखना चाहिए सेलिब्रेट कैसे होता है। क्या आपको पता है कि वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कैसे होता है? अगर नहीं पता तो आप इसको समझ लें। वैसे तो नेट पे आपको पता चल जाएगा वैलेंटाइंस डे होता क्या, कैसे सेलिब्रेट होता है। तो बहरहाल इसको सेलिब्रेट इस तरह किया जाता है कि नौजवान लड़के लड़कियां एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते हैं। ये इसकी टोटल सेलिब्रेशन है। मतलब और कोई इसकी सेलिब्रेशन नहीं, क्योंकि ये किसी एक बंदे के लिए नहीं वो होता, ये सब के लिए है, पूरी दुनिया के लोगों के लिए। तो वो इस तरह इसको सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि जिस बंदे से ये शुरू हुआ था वो पता नहीं किसी मज़हब का था, ईसाई मज़हब का था। तो उसने भी कोई इस तरह का काम किया था अपनी मोहब्बत के लिए, उसने शायद अपनी जान दी थी। तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और फिर लड़के लड़कियां जो मोहब्बत का दावा करते हैं कि जी एक दूसरे से वो मोहब्बत करते हैं, तो वो फिर इजहार करते हैं इसका मोहब्बत का। और इस दिन आज़ादी होती है कि ना, इस दिन गुस्सा नहीं किया जाता। कोई मोहब्बत का इजहार करेगा तो उससे गुस्सा नहीं होगा। आम दिनों में कोई किसी को बात करता तो हो सकता है कोई लड़का या लड़की वो रिएक्ट भी कर सकते हैं, आगे से उसको बुरा भला कह सकते हैं, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन इस दिन ज़्यादातर ये है कि वो रिएक्ट नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि ये आज का इवेंट है तो आज हर किसी को आज़ादी है। तो ये है इसकी सेलिब्रेशन। अगर किसी को नहीं पता था कि ये सेलिब्रेट कैसे होता है तो ये है इसकी सेलिब्रेशन। तो जो मैंने कहा कि मुसलमान भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो उसका ये है कि जो मुसलमान सेलिब्रेट कर सकते हैं, जो चाहते हैं करना तो वो करें, लेकिन दूसरों को भी फिर करने दें, दूसरों को भी सेलिब्रेट करने दें। यानी कि अगर आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं दूसरों को भी सेलिब्रेट करने दें। अगर आप किसी की बहन बेटी से मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं तो फिर दूसरे बंदे को भी इजाज़त दें कि वो आपकी बहन बेटी से मोहब्बत का इजहार कर सके। ये अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो फिर आप भी करें। और एक और बात साथ ही कि आप मुसलमान होते हुए अगर ऐसा करेंगे तो फिर आप ये ना समझिएगा कि आप मुसलमान रह गए हैं, क्योंकि आपने इजाज़त अगर दे दी है दूसरे को भी कि वो आपकी बहन और आपकी बेटी से वो इस तरह का मोहब्बत का इजहार कर सके, तो यानी हया तो ख़त्म कर लिया आपने, जो गैरत होती है वो तो ख़त्म कर दी है। तो उसके ख़त्म होने के बाद फिर भी आप ये ना समझिएगा कि आप मुसलमान हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि मुसलमान भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि उसके बाद खुद को ये नहीं कहें कि हम मुसलमान हैं, क्योंकि काम ही आपने वो किया। मुसलमान होता ही गैरतमंद है, उसमें हया होता है। तो जब ये हया ख़त्म हो जाएगा वो दूसरे को इजाज़त दे देगा कि तुम भी ऐसे कर लो। ये बात ज़रूरी है। अगर आप खुद सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो दूसरों को इजाज़त देनी पड़ेगी। ऐसे नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैं तो सेलिब्रेट करना चाहता हूँ किसी की बहन बेटी से, तुम तो करना चाहते हो मोहब्बत का इजहार, लेकिन तुम अपनी बहन बेटी से इजाज़त नहीं दोगे। ऐसा तो नहीं ना हो सकता। अगर सेलिब्रेट करना है तो दूसरों को भी इजाज़त दो। ये था एक फ़र्क जो मैं बताना चाहता था कि इसको समझ के फिर सेलिब्रेट करें। अगर आप दूसरों को भी सेलिब्रेट करने दे सकते हैं तो फिर खुद भी करें। मुसलमान हैं तो फिर भी कर सकते हैं, लेकिन मुसलमान नहीं रहेंगे। अगर मुसलमान भी रहना चाहते हैं, अपना ईमान भी रखना चाहते हैं, क्योंकि ईमान हया के साथ ही है। हया के बगैर ईमान का जो नाम है वो नाम का ही होगा बिल्कुल, कि बंदा कहे कि मुसलमान है और है भी बेहया, तो वो फिर मुसलमान नाम का ही होगा, वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो इस फ़र्क को जहन में रखते हुए इसको सेलिब्रेट करें कि सेलिब्रेट करने वाला मुसलमान कैसा होगा और ना करने वाला कैसा होगा। और जो सेलिब्रेट कर रहा है उसने इजाज़त दूसरों को भी देनी है। अगर इजाज़त दे सकते हैं तो सेलिब्रेट करें। बस ये बात मैंने इस पर डिस्कस करनी थी। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी और आप इसे अच्छे से समझ चुके होंगे, और आपके लिए अब इसको सेलिब्रेट करना भी आसान होगा। अगर आप अब भी हिम्मत रखते हैं तो फिर कर लें सेलिब्रेट। हाँ, आप सेलिब्रेट कर सकते हैं क्योंकि आप एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं तो अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। लेकिन यह है कि अगर मुसलमान हैं तो फिर इतने आज़ाद नहीं है कि आप अपना हया ही छोड़ दें
मुसलमान कम अज़ कम अपने ईमान की कैद में होता है कि जो उसका ईमान है उसको वो कायम रखता है। तो बहरहाल ये थी वैलेंटाइंस डे के हवाले से कुछ बातें। अगर कोई भी बात पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।